हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ लेसन का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम टी एन टर्म फाइंड करते हैं। तो टी एन टर्म के लिए फार्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और हम अगर इंड से टी एन टर्म निकालें, टी एन टर्म कहाँ से? तो फ्रॉम इंड। तो ये जो मेरा था क्या मिलता था? एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वीडियो 1 में हम लोगों ने अब तक क्या किया था, सीखा था। अच्छा देखो, थोड़ा कुछ इसमें आता है, एक रूल आता है। एक रूल क्या आता है? बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास इफ़ ए एन डी आर गिवन, ए एन डी आर गिवन, अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हो और ए पी में मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हो, ए पी का कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो कहता है कि हम अगर यहाँ से ए पी निकालना चाहें, अगर ए पी निकालना चाहें तो क्या होगा? जब मेरे पास ए दिया हो और डी दिया हो, तो जब मेरे पास ए हो और डी हो तो जो ए पी आता है वह आता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे हम कोई ए पी जनरलाइज करते हैं जब मेरे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आता है। अच्छा, कल हम लोगों ने एक चीज़ और बेसिक सीखा था कि जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हमेशा टी एन माइनस वन होता है, या इसको अगर ऐसे बोलें कि टी टू माइनस टी वन होता है। यानी कि हम अगले टर्म से, ठीक है, पिछले वाले टर्म को हम माइनस करके कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और यह उस ए पी में जो डी होता है वह हमेशा किसी दो टर्म के बीच क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि सेम होता है। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है बच्चे। और देखो आज हम लोग ना थोड़ा एक चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम ए पी में, जैसे मान लो एपी में हम अगर सम निकालना हो, यानी कि टू फाइंड द सम ऑफ एपीज, तो इसके लिए कुछ अलग आता है फार्मूला। देखते हैं इसमें। इसके लिए यानी जब हम सम ऑफ एपीज फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला। तो देखो, अगर हम सम निकालें, यानी कि सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, यानी कि एपी में एन टर्म का सम, तो इसके लिए दो फार्मूला आता है। क्या होता है? एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एपी में एन टर्म का क्या निकालना? सम निकालना। जब ए दिया हो, जब आपके पास ए दिया हो, डी दिया हो और नंबर ऑफ टर्म एम पता हो, ठीक है, तो एस एन तुम्हारा वह इस फार्मूले से निकलता है, ठीक है। अच्छा देखो, सेकेंड क्या होता है बेटा? अगर एन दिया हो, नंबर ऑफ टर्म दिया हो कि कहाँ तक मुझे सम निकालना हो, फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, यानी यल, या इसी को कहीं कहीं बोलते हैं टी एन टर्म, ठीक है। तो अगर ये सब दिया हो तो हम जब यहाँ से सम फाइंड करेंगे तो ये होता है एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस टी एन टर्म, या कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं, अब लिखना अपना अपना टेक्निक होता है। ये हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस यल, ठीक है। तो जैसे आपको लगे अच्छा भैया आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यह था एपी में एन टर्म का सम निकालना, ठीक है। अच्छा, थोड़ा एपी में एक चीज़ और हम देखते हैं, जैसे कुछ रूल देखते हैं। थर्ड रूल, थर्ड रूल तुम्हारा क्या होता है एपी में? जैसे हम लेते हैं, अगर हमको लेना हो इफ़ वी वांट टू टेक थ्री टर्म इन एपी, थ्री टर्म इन एपी, यानी कि अगर मुझे एपी में कोई तीन टर्म लेना हो तो आपका होता है ए माइनस डी ए, फिर होता है ए प्लस डी। अच्छा, चौथा, अगर हमको लेना हो इफ़ यू वांट टू टेक फोर टर्म, तो हम अगर फोर टर्म लेंगे तो देखो ये आपका होता है ए प्लस ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए माइनस थ्री डी, ठीक है। तो ऐसे हम ए पी में तीन टर्म, चार टर्म, या हम लेके हम ए पी को ऐसे हम सपोज करते हैं कि मुझे ए पी में कितने और कैसे मुझे टर्म लेना होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ए पी में क्या आता है फार्मूला, क्या टर्म बनता है। तो ए पी में जो आपका नेक्स्ट फार्मूला कहता है कि मान लो अगर सम दिया हो, सम ऑफ एन टर्म आपके पास हो, ये भी रूल आपका है रूल, अगर सम दिया हो यानी एस एन
गिवन हो। ऐसे मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, ठीक है ना। अगर किसी एपी में सम ऑफ n टर्म आपके पास हो, ठीक है, सम ऑफ क्या हो n टर्म हो, और आपको tn टर्म फाइंड करना हो, ठीक है, सम से, इसको देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज़ है यह। तो होता है tn बराबर Sn माइनस Sn-1, यानी कि हम अगर n टर्म का सम दिया हो और मुझे tn टर्म फाइंड करना हो, तो हम उस जो Sn होता है, ठीक है ना, Sn जो होता है, ठीक है ना, हम अगर यहाँ पे n बराबर n-1 कर लें तो मुझे Sn-1 मिल जाएगा, मतलब कि सम ऑफ n-1 टर्म, ठीक है। और हम जब अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मुझे tn टर्म फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपके एक्सरसाइज में हैं, और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है। अगला आपका आता है, अगला जो रूल आता है वो आपका आता है, कहता है कि मान लो अगर एपी में कोई तीन टर्म आपके पास हो, ठीक है, मानते हैं कि भाई कोई एपी है, ठीक है ना, उसमें मेरे पास क्या है, कोई 3 टर्म आपके पास हो, नॉन हो। जैसे मान लो एपी में हम लिखते हैं कि लेट ए बी एंड सी आर 3 टर्म्स, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि अगर ए बी और सी एपी में कोई 3 टर्म हो, एपी में कोई 3 टर्म हो, तो देखो यहाँ से आपको क्या पता है, चलो थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, ए कामा बी कामा सी तुम्हारे क्या हो जाएगा एपी, ठीक है ना। अगर यह तुम्हारे क्या होंगे, एपी में होंगे यह टर्म, मतलब इस फॉर्म में, तो देखो इसमें ना कहता क्या है, आपको क्या पता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगले 2 टर्म के बीच के क्या होता है, डिफरेंस के सेम होता है, ठीक है। तो हम अगर इसको माने d1 और ये माने d2, तो देखो हम यहाँ से अगर यह निकालें d1, यानी कि d1 बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा d2, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एपी, ठीक है। तो हम अगर इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है b माइनस ए, और ये आपका क्या होगा c माइनस बी, ठीक है बच्चे। देखो ना, अब थोड़ा हम इसमें b को b के जब पास लेके आएंगे, ठीक है, माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और a को इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या c प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ से जब 2b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होता है a प्लस सी, और जब यहाँ से b निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा a प्लस c/2। तो बच्चे देखो यह मेरा आता है कि अगर कोई 3 नंबर a b c a p में होते हैं, ठीक है, तो जो उनका मिडिल टर्म होता है वह हमेशा पहले और थर्ड के सम के क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। और इसी को आगे हम लोग सीखेंगे मीन के फॉर्म में, इसको बोलते हैं मीन, क्या बोलते हैं, मीन ऑफ एपी या मीन इन एपी, मीन इन एपी, ठीक है। तो मीन इन एपी का मतलब क्या होता है, जैसे बोलता है कि मान लो ए है और कैपिटल ए और बी तुम्हारे कोई 3 नंबर एपी में होते हैं, ठीक है, तो फिर कहानी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा कि जो इन दोनों का जो मीन होता है, यानी ए और बी का जो मीन होता है ए, वो तुम्हारा होता है ए प्लस b/2। कैसे होता है, तो बिल्कुल हम सेम इसी रूल को अप्लाई करेंगे और कैपिटल ए की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। तो यह था मेरा कि कैसे कोई 3 टर्म अगर एपी में हो तो कैसे हम वहाँ से मिडिल टर्म की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और हम इस मिडिल टर्म बी की जो वैल्यू आती है वो मेरा क्या आता है, फर्स्ट टर्म अपॉन लास्ट टर्म बाई 2 होता है, एंड डेट इज कॉल्ड द मीन ऑफ गिवन एपी, ठीक है। आई थिंक कि आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल आपका कहता है जैसे मान लो कि लेट a1 a2 a3 एंड an आर द मीन ऑफ, या लिखो मीन बिटवीन, ऑफ नहीं, मीन बिटवीन ए एंड बी। चलो भाई मैंने मान लिया कि a1 a2 a3 an क्या हो, a और b के बीच के कुछ मीन हो। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे a, ये हो जाएगा मीन a1 a2 a3 डैश, ये आपका हो जाएगा क्या an फिर b, ठीक है बच्चे। तो बच्चे थोड़ा आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि देखो ना, मेरे पास केवल 2 नंबर थे a और b, ठीक है ना। अब हम जब इनके बीच में a1 से लेके n तक नंबर यानी मीन के फॉर्म में हम अगर इसमें पुट किए हैं, तो हम कहें बताओ अब नंबर ऑफ टर्म n बराबर तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ से। तो देखो 2 थे और मैं बीच में n नंबर और ला दिया,
यानी कि क्या हो जाएगा n+2, ठीक है ना। मुझे अब मतलब a से लेके और यहाँ तक मुझे टोटल नंबर क्या मिल जाएगा n+2। अरे भाई देखो ना, पहले a और b था, ठीक है ना, और मैंने ना इनके बीच में a1 से लेके n तक नंबर ला दिया। तो हम कहें कि बताओ टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। तो देखो 2 थे, मैंने n तक लगा दिया, यानी कि n+2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, तो यहाँ से एक चीज़ हम क्या पाते हैं, अब हम यहाँ से अगर इसका tn टर्म निकालें, tn टर्म, तो क्या होता था a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो आपको क्या पता है कि दिस b विल बी लास्ट टर्म यानी tn टर्म, यानी दिस विल बी b, यानी यहाँ हो जाएगा a प्लस, देखो n कितना हो जाएगा, देखो ना, जब n का वैल्यू मैंने कितना ले लिए हैं n+2, क्योंकि हम a और b के बीच में मैंने n+2 नंबर, मतलब कि मैंने a1 से लेके n तक नंबर लाया है। और चूंकि पहले मेरे पास a और b था, यानी कि 2 या और n मिलके कितने हो जाएंगे n+2, यानी कि इसमें जहाँ n है मुझे यहाँ पे n+2 पुट करना होगा और इंटू ये हो जाएगा d। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी a + n+1 ब्रैकेट में इंटू डी, और या जब b - a फाइंड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा n+1 इंटू डी, और जब यहाँ से d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b - a अपान n+1, ठीक है बच्चे। देखो इसका यूज बहुत ही अच्छे रूप में होता है, इसका यूज़ बहुत ही अच्छे रूप में होता है, ठीक ना। जिससे मान लो मुझे बोल दे कि 4 और 5 के बीच में मुझे 5 नंबर फाइंड करने हों, 5 नंबर, या मुझे बोल दे कि अच्छा थोड़ा एक चीज़ देखो ना, मैंने पे यहाँ से क्या निकाल लिया, मैंने यहाँ से सॉरी डी था ना, देखो मैंने यहाँ से डी की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई, ठीक है। हम कहें कि मुझे अगर फर्स्ट मीन यानी a1 निकालना हो, यानी ए और बी के बीच में मुझे एक नंबर a1 फाइंड करना हो, a1, तो ये आपका आता है a + d से, ठीक है। और हम अगर यहाँ से a2 निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा a + 2d। अगर a3 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + 3d, ठीक है। हम ऐसे नंबर हम फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे ना देखो, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मान लो हम बोल दें कि 4 और 5 के बीच में कोई 3 नंबर निकालो, कोई 3 नंबर, तो देखो ना हम इसी रूल का यूज करेंगे, इसी रूल का, और हम 4 और 5 के बीच में कोई 3 नंबर फाइंड करेंगे। चलो ले लो यहाँ पे a1 या फर्स्ट नंबर ले लो। तो देखो पहले ना हम इनका डिफरेंस करेंगे, तो देखो डिफरेंस d बराबर, तो डिफरेंस जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो देखो डिफरेंस निकालो, तो क्या था b - a और प्लस क्या था n+1, यानी कि जितना मुझे निकालना है, तो कितना मुझे करना निकालना है 3, यानी ये हो जाएगा 3 + 1, यानी कि ये हो जाएगा b की वैल्यू a और b, यानी 5 - 4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो मुझे यह आ जाएगा d की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे मान लो अगर a1 फाइंड करना हो, यानी कि इसके बीच के कोई फर्स्ट नंबर, फिर ये सेकेंड नंबर, फिर ये थर्ड नंबर, तो देखो हम जब फर्स्ट नंबर फाइंड करेंगे देखो तो मुझे क्या मिलेगा a + d, यानी कि a + d, यानी a कितना है 4, d कितना है 1/4। जब सॉल्व करेंगे 4 4 या 16 1 17, 17/4। अगर यहाँ से a2 निकालेंगे तो a + 2d, यानी a 4 + 2 इंटू d, तो d मेरे पास कितना है भैया 1/4, यानी कि 4 4 जा 16 और 2 18, यानी कि 18/4। और ऐसे हम अगर a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a + 3d, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, यह हो जाएगा a, यानी कि 4 + 3 इंटू d, d की वैल्यू कितना है 1/4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से a3 के लिए, तो यह हो जाएगा 4 + 3/4, यानी कि 4 4 जा 16 और 3 19/4, ठीक है बच्चे। तो देखो ना हम ऐसे, ठीक है ना, एपी में जो मीन्स आते हैं, जो मीन आते हैं, ठीक है ना, हम उनका यूज करके किसी भी 2 नंबर के बीच में, किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर मुझे 2 3 4 नंबर फाइंड करना हो तो हम इस फार्मूलेस का यूज करेंगे और हम आराम से नंबर को हम फाइंड करेंगे। और आप इसका यूज जैसे पिछले जो क्लास थे 9th 8 वहाँ पे फाइंड करना था कि फाइंड द 3 4 5 नंबर बिटवीन द गिवन 2 नंबर, तो हम वहाँ भी इसी रूल का हम यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को ये टॉपिक, यह रूल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।